Hello students, question number 8 of JEE Main 2023, 25 January, shift 1. The question is the vector A equal to है minus I plus 2j plus k is rotated through a right angle passing through the y-axis in its way and the resulting vector is B vector. Okay. Then the projection of 3a plus root 2 times b on C vector क्या होगा ये निकालना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो अगर कोई दो वेक्टर्स है पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर और इन्हीं के प्लेन में मुझे कोई वेक्टर अगर लिखना है तो हम सीधा लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर और प्लस म्यू टाइम्स क्यू वेक्टर करके निकाल लेते हैं. तो बस इसी मेथड से हम लोग यहाँ पर करेंगे क्योंकि ए वेक्टर और जो वाई एक्सिस वे में आ रहा है यानी कि जे वेक्टर आ रहा है इसके वे में, तो होगा क्या कि ये दो वेक्टर्स है जिनके कि प्लेन में मुझे ये बी वेक्टर लिखना है. यानी कि बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बी वेक्टर को कि वो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर और प्लस म्यू टाइम्स जे वेक्टर. ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा. उसके बाद जो बी वेक्टर है एक्चुअली वो क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, क्योंकि जो आने वाला वेक्टर है रोटेट हमने अगर इसको 90 डिग्री पर किया है तो जो वेक्टर हमको मिलने वाला है वो ए वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर. यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू हमको गिवन है कि ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो ए के साथ अगर डॉट ले इस इक्वेशन का तो हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स मॉड ए का स्क्वायर और प्लस म्यू टाइम्स जे डॉट ए आ जाएगा. तो इन सब की वैल्यूज़ रख देते हैं यहाँ पर. ये तो 0 हो गया और यहाँ पर अगर देखें तो लैम्डा टाइम्स मॉड ए का स्क्वायर यानी कि इस वेक्टर का स्क्वायर कर देते हैं मॉड्यूलस का. तो ये हो जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1. तो यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर और प्लस म्यू टाइम्स जे डॉट ए करेंगे तो आएगा 2. तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स म्यू, ये आ जाएगा. तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक इक्वेशन इन लैम्डा एंड म्यू. तो ये आ जाएगी क्या, 6 टाइम्स लैम्डा और प्लस 2 टाइम्स म्यू इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि जो म्यू है वो एक्चुअली इक्वल टू हो जाएगा -3 टाइम्स लैम्डा. कुछ इस तरीके से हो जाएगा. तो यहाँ से एक्चुअली हम लोग चाहें तो बी वेक्टर को और थोड़ा सा मैनिपुलेट अगर करें तो वो किया जा सकता है. तो बी वेक्टर एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा अब लिख ही लेते हैं. तो ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर. ए वेक्टर क्या है, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस के कैप और प्लस म्यू टाइम्स यानी कि -3 लैम्डा टाइम्स जे कैप आ जाएगा. तो यहाँ से अगर बी वेक्टर लिखें तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा आई कैप और 2 जे लैम्डा जे कैप आएगा और -3 लैम्डा जे कैप है तो माइनस लैम्डा जे कैप बचेगा और प्लस आ जाएगा लैम्डा टाइम्स के कैप. अब ये जो वेक्टर है एक्चुअली अगर हमने ए वेक्टर को ही अगर रोटेट किया है तो उसका मैग्नीट्यूड भी थोड़ी ना चेंज होगा. तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए के. तो जो कि ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था भाई, √6 आ जाएगा. तो स्क्वायर भी अगर करें तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर भी होगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर अगर देखें तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, मॉड ए का स्क्वायर आ जाएगा इधर 6. तो यानी कि लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस √2 आ जाएगी. अब लैम्डा की वैल्यू हमको इस तरीके से सिलेक्ट करनी है कि क्योंकि अगर वाई एक्सिस वे में आया है रोटेट करने पर तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये कुछ वाई एक्सिस है, ये वेक्टर ए है और इसको हमने रोटेट किया है कुछ इस तरीके से. तो जो आएगा वेक्टर उसके साथ भी वाई एक्सिस का क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा. ठीक है ना. तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट विथ जे वेक्टर करें अगर हम, है ना, वाई एक्सिस के साथ करें डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ, तो वो हमको पॉजिटिव मिलना चाहिए. तो यानी कि ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए जे वाला. तो वो कब आएगा, जब आप लैम्डा की वैल्यू क्या लोगे, -√2 लोगे. यानी कि जो लैम्डा की वैल्यू √2 है ये हम लोग रिजेक्ट कर देंगे. तो जो फाइनली हमारे पास वेक्टर बी आएगा वो आएगा लैम्डा की वैल्यू -√2 पुट करने पर आएगा √2 आई कैप प्लस √2 जे कैप और माइनस आएगा √2 के कैप. ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर. ठीक है. अब हम 3a प्लस √2 टाइम्स बी वेक्टर निकाल लेते हैं. तो 3 टाइम्स a करेंगे तो आएगा, है ना, 3a. या इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं.
तो 3a प्लस रूट टू टाइम्स बी है ना, तो ये हो जाएगा 3a प्लस रूट टू टाइम्स बी वैक्टर विल बी इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस है k कैप, है ना। ये हमारा a वैक्टर है और प्लस आएगा रूट टू टाइम्स b वैक्टर विच इज़ रूट टू माइनस रूट टू, यानी कि यहाँ आ जाएगा रूट टू आई कैप प्लस रूट टू j कैप माइनस रूट टू k कैप, कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस 3 आई कैप और यहाँ से आएगा प्लस 2 आई कैप, तो यहाँ से बचेगा क्या, माइनस आई कैप बचेगा। 6 j कैप हो जाएगा और यहाँ से होगा 4 j कैप, यानी कि हो जाएगा प्लस 10 j कैप। k कैप की बात करें तो 3 k कैप आएगा और यहाँ से आएगा माइनस 2 k कैप, तो 3 k कैप माइनस 2 k कैप विल बी प्लस k कैप। तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस रूट टू बी वैक्टर, और इसका हमको प्रोजेक्शन चाहिए ऑन दिस वैक्टर 5 4 3 पर। तो प्रोजेक्शन अगर लेना होता है तो क्या करते हैं भाई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी कि माइनस आई कैप प्लस, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ, ऐसा लिख देता हूँ मैं कि प्रोजेक्शन ऑफ 3a प्लस रूट टू बी, है ना, ऑन सी वैक्टर, है ना, ये हमारा सी वैक्टर है, इस पर प्रोजेक्शन लेना है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे होते हैं उसका आ जाएगा क्या, इन दोनों का तो हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे होते हैं उसका मॉड्यूलस से हमको डिवाइड करना होता है। तो ये हो जाएगा कितना, ये वेक्टर हमारे पास है माइनस आई कैप प्लस 10 j कैप और प्लस k कैप का डॉट प्रोडक्ट हमको लेना है 5 आई कैप प्लस 4 j कैप और प्लस 3 k कैप के साथ, है ना, सारा पॉजिटिव है, और होल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, इसी का मॉड, यानी कि हो जाएगा ये 25 प्लस 16 और प्लस 9, तो हो जाएगा कितना, ये रूट 50 हो जाएगा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं हम लोग, तो प्रोजेक्शन हो जाएगा ये -5 और आ जाएगा प्लस 40 और आएगा प्लस 3, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखें तो ये 25 रूट टू, मतलब 5 रूट टू आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस 5 विल बी 35, तो 38 अपॉन 5 रूट टू आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। तो 35 अपॉन रूट टू को अगर लिखें हम लोग तो कैसे भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक की, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 3 का यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये हमने सही लिखा है यहाँ पर माइनस रूट टू अगर आएगा लेमडा की वैल्यू माइनस रूट टू, तो रूट टू और माइनस रूट टू आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। और बी हमारा सही है, तो बी अगर आया है ये, तो बी हमने यहाँ पर करेक्ट लिखा है, बिल्कुल सही है। और रूट टू हमको बी से मल्टीप्लाई करना है, 3a प्लस रूट टू चाहिए, तो 3 टाइम्स a वैक्टर माइनस 1 2 और 1 है, तो -3 और -3 प्लस 2 विल बी -1, 6 और प्लस, सॉरी यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी है, देखो यहाँ पर आएगा 6, ठीक है, और 6 प्लस 2 होगा, तो 6 प्लस 2 यहाँ पर एक्चुअली 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 8 और 3 प्लस 3 माइनस, एक्चुअली 3 माइनस 2 तो 1 सही लिखा है, तो मतलब ये वेक्टर हमने थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ कर दिया था, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली यहाँ पर 8 आएगी। और अगर यहाँ पर 8 आएगा तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4 विच विल बी 32, और अगर ये 32 आएगा तो यहाँ पर चेंज होगा 32 प्लस 3 विल बी 35, तो यहाँ आ जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन रूट टू, और 6 अपॉन रूट टू को हम 3 रूट टू लिख सकते हैं। तो 3 रूट टू जो है आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, विच इज़ इन ऑप्शन 1। थैंक यू।